इमेजिन करो आप किसी पर्सन से मिलते हो, 5 मिनट बाद वो पर्सन वापस आता है और आपको बिल्कुल याद नहीं कि वो पहले कभी मिला था। अब सोचो अगर ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर न्यू एक्सपीरियंस के साथ हो। ये साइंस फिक्शन नहीं था, एक रियल पेशेंट ने साइंटिस्ट को ह्यूमन मेमोरी का एक ह्यूज सीक्रेट समझाने में हेल्प किया। उनका नाम था हेनरी मोलाइसन, लेकिन साइंटिस्ट उन्हें मोस्टली एचएम के नाम से जानते थे। चाइल्डहुड से ही हेनरी को सीवियर सीजर्स होते थे। 1953 में जब वो सिर्फ 27 साल के थे, डॉक्टर्स ने सीजर्स कंट्रोल करने के लिए उनके ब्रेन की दोनों हिप्पोकैम्पी और नियर बाई एरियाज का एक हिस्सा रिमूव किया। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ शॉकिंग नोटिस किया। हेनरी अब न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। हेनरी अपनी सर्जरी से पहले कई बहुत सी चीजें याद रख सकते थे, उन्हें अपना पास्ट पता था, लेकिन सर्जरी के बाद की न्यू इवेंट्स उनके ब्रेन में प्रॉपरली सेव नहीं हो रही थी। कोई साइंटिस्ट उनसे मिलता, कॉन्वर्सेशन करता, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा मिलता और हेनरी के लिए वो पर्सन ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर जैसा होता। इमेजिन करो आपकी लाइफ में हर नया दिन आता है लेकिन आपका ब्रेन उसे परमानेंटली सेव ही नहीं करता। लेकिन यहाँ स्टोरी और स्ट्रेंज हो जाती है। साइंटिस्ट ने हेनरी को एक अनयूजुअल टास्क दिया, उन्हें मिरर में देखते हुए एक शेप ट्रेस करनी थी। इनिशियली वो मिस्टेक करते थे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हेनरी बेटर और बेटर होते गए। लेकिन प्रॉब्लम, जब साइंटिस्ट उनसे पूछते हैव यू डन दिस बिफोर, हेनरी को याद ही नहीं होता था। मतलब वो कुछ सीख रहे थे लेकिन उन्हें लर्निंग का एक्सपीरियंस याद नहीं था। और यहाँ साइंटिस्ट को एक इनक्रेडिबल क्लू मिला। मेमोरी एक सिंगल सिस्टम नहीं है, हमारे ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है जो हमें इवेंट्स और एक्सपीरियंस याद करने में हेल्प करती है, और एक मेमोरी होती है जो स्किल्स लर्न करने में हेल्प करती है। हेनरी की कॉन्शियस मेमोरी सीवियरली अफेक्टेड थी, लेकिन वो सर्टेन स्किल्स फिर भी लर्न कर सकते थे। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि ब्रेन का एक स्मॉल रीजन हिप्पोकैम्पस न्यू मेमोरीज बनाने में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपका ब्रेन एक कैमरा नहीं है जो हर मोमेंट ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। हिप्पोकैम्पस न्यू एक्सपीरियंसेस को लास्टिंग मेमोरीज में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेनरी के केस ने साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प किया कि मेमोरी और इंटेलिजेंस एक ही चीज नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हेनरी की मेमोरी प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं था कि उनका पूरा ब्रेन ब्रोकन था। उनकी थिंकिंग और लैंग्वेज एबिलिटीज लार्जली प्रिजर्व थी। वो कुछ न्यू स्किल्स भी लर्न कर सकते थे। साइंटिस्ट के लिए ये एविडेंस था कि डिफरेंट ब्रेन सिस्टम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग और मेमोरी सपोर्ट करते हैं। हेनरी मोलाइसन की लाइफ एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उनके केस ने न्यूरोसाइंस को परमानेंटली चेंज कर दिया। उनकी स्टोरी ने साइंटिस्ट को एक पावरफुल लेसन दिया, मेमोरी एक सिंगल बॉक्स नहीं है। हमारा ब्रेन अलग अलग सिस्टम से मेमोरी को क्रिएट, स्टोर और यूज करता है। और सबसे स्ट्रेंज पार्ट, कभी कभी ब्रेन कुछ सीख सकता है बिना हमें याद रहे कि हमने वो सीखा कब था। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई स्किल ऑटोमेटिकली परफॉर्म करो, शायद आपका ब्रेन उससे आपसे ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर कर रहा हो।